बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मेटा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का डायग्राम सीरीज। ठीक है, तो इसके अंदर डायग्राम्स देखते हैं पहले। और मेक श्योर करना कि अभी तक जितने भी डायग्राम हुए हैं वो आपने कर रखे हैं। तो एक सीक्वेंस में चलोगे जब भी आपको बेनिफिट होगा। देन फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है हमको, C6H12O6 किस चीज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ठीक है, तो ग्लूकोज के अंदर प्लस में 6O2, ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन डाल रहे हैं। देन ये फॉर्मेशन क्या कर रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, देन हमारे पास मेजरली जो प्रोसेस आ जाता है इसके अंदर, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो टेबल आ जाएगी वो हमको अच्छे से करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, देन हमने इसको क्या दिया, हमने इसको दिए एटीपी यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराई। तो उसने जो एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड कराई थी उसको इसने एडीपी के अंदर चेंज करके रिमूव कर दिया एंड देन फॉर्मेशन कर ली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की। ठीक है, देन है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फर्दर फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की। क्या ग्लूकोज से किसके अंदर चेंज हो गया, फ्रुक्टोज के अंदर। देन हमने फिर से इसको एटीपी प्रोवाइड कराया, एनर्जी प्रोवाइड कराई, जिसने इसको एटीपी में कन्वर्ट करके रिमूव कर दिया। ठीक है, एंड देन फॉर्मेशन कर ली फ्रुक्टोज 1,6 बायस फॉस्फेट की, 20 फॉस्फेट, दोनों जगह पे क्या है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। अगेन इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। देन फर्दर जब इसकी प्रोसेस होती है तो ये दो पार्ट्स के अंदर होता है, दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट, जो कि हम बोल सकते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। एंड द सेकंड वन इज ट्रायोस फॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसके अंदर भी फर्दर 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, जो कि ये क्या है, दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर होते हैं। फर्दर हमने इसको प्रोवाइड कराया Na पॉजिटिव, जिसने इसको कन्वर्ट कर दिया NaDH प्लस में H पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करके रिमूव कर दिया। ठीक है, एंड फर्दर फॉर्मेशन कर ली 2 ट्रायोस बेस फॉस्फेट की, जिसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं 1,3-बीस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, फर्दर इसने प्रोवाइड कराया एडीपी, जिसको कन्वर्ट कर दिया इसने एटीपी के अंदर। ठीक है, और 2 ट्रायोस फॉस्फेट की फॉर्मेशन की, जिसको हम बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके अंदर फर्दर कितने हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट है। फर्दर प्रोसेस होगी तो ये क्या करेगा, 2 × 2 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन करेगा, कि दो मॉलिक्यूल हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, एंड देन वाटर को यहाँ से रिमूव कर देगा। देन फर्दर इसने क्या किया, 2 की फॉर्मेशन की, 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट की फॉर्मेशन की, जिसमें हमने इसको एटीपी प्रोवाइड कराया और इसने एटीपी को रिमूव कर दिया। ठीक है, एंड 2 पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होगी, जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट थे और 2 मॉलिक्यूल के अंदर ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक कैसे होती है, कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। देखो, ग्लूकोज तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले ग्लूकोज से शुरू करेंगे। ग्लूकोज के बाद आया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सिर्फ 6 लगाया, 6 फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद जो ग्लूकोज है उसको रिप्लेस करेंगे हम फ्रुक्टोज से। ठीक है, ग्लूकोज के बाद क्या आ गया, फ्रुक्टोज आ गया। ठीक है, फ्रुक्टोज के बाद क्या लगाया हमने, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तो था ही, इसके बाद लगाया सिर्फ 1। ठीक है, दैट इज फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। इसके बाद है 6 कार्बन प्रेजेंट है, उसको तोड़ दिया 3 कार्बन के अंदर। ठीक है, दोनों क्या बना रहे हैं, ट्रायोस फॉस्फेट बना रहे हैं दोनों जगह पे। ठीक है, फर्दर जो ट्रायोस फॉस्फेट था, हमारे पास 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनाए थे, तो इसको कर दिया है 2 × ट्रायोस बीस फॉस्फेट की, दो फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन फर्दर अगेन 2 ट्रायोस फॉस्फेट दिखा रहा है। ट्रायोस के बाद इसने क्या किया, फॉस्फोग्लिसरेट की, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसको हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, 2 × 2 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन कर ली, देन 2 फॉस्फोइनोल की पायरुवेट की फॉर्मेशन कर दी, और लास्ट में 2 पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन कर दी। देन फर्दर हम बात करते हैं मेजर पाथवेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या काम करता है, सबसे पहले शुरू केस में ग्लूकोज से कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर।
देन हमने इसको प्रोवाइड कराया Na पॉजिटिव, जिसने इसको कन्वर्ट कर दिया NaDH प्लस में H पॉजिटिव के अंदर, फॉर्मेशन कर ली 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की। देन फर्दर इसका कन्वर्जन होगा तो इसमें फॉर्मेशन कर ली फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से फर्दर प्रोसेस करेगा तो ये पायरुविक एसिड फॉर्मेशन करेगा। जहाँ ये आ गया पायरुविक एसिड पे, उसको हमने प्रोवाइड कराया NaDH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, जिसमें से इसने रिमूव कर दिया Na पॉजिटिव को रिमूव करेगा। अब इस स्टेप पे आगे ये लैक्टिक एसिड भी फॉर्म कर सकता है और इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन कर सकता है। देन फर्दर ये प्रोसेस आ जाती है, दैट इज पायरुविक एसिड है, ओ ए एसिटाइल प्लस में Na पॉजिटिव दे रखा है, प्रेजेंस है Mg2 पॉजिटिव की और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की, फॉर्मेशन क्या कर रहा है एसिटाइल को ए प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में NaDH प्लस में H पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके अंदर मेजर पॉइंट याद रखने क्या होते हैं कि कितने हमने इसको NAD प्रोवाइड कराए हैं, कितने हमने इसको ATP प्रोवाइड कराए हैं, कितने GTP GDP दिए हैं, कितने हमको GTP मिले हैं, वो चीज़ें हमको इसमें याद रखनी होती है। सबसे पहले क्या है हमारे पास पायरुवेट। पायरुवेट 3 कार्बन के अंदर है, कन्वर्ट किसके अंदर हुआ है 2 कार्बन के अंदर, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। देन फर्दर प्रोसेस की बात करें तो दोनों साइड में इसकी फॉर्मेशन हो रही है, सिट्रिक एसिड फिर आ जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, नेक्स्ट इज सक्सिनिक एसिड, फिर मैलिक एसिड एंड देन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके अंदर अलग अलग कैटलिस्ट डाल रहे हैं हम, एक जगह डाला हमने NAD पॉजिटिव, देन NAD पॉजिटिव CO2 इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। देन है GDP दिया तो GTP निकाल दिया, FAD दिया तो FADH2 निकाल दिया, NAD दिया तो NADH प्लस में H पॉजिटिव निकाल दिया। देन फर्दर ये प्रोसेस होती है पायरुविक एसिड प्लस में 4 NAD पॉजिटिव प्लस में FAD पॉजिटिव, जो हमने सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जितना भी पढ़ा है, प्लस में 2H2O ADP प्लस में पाई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रही है। तो फॉर्म क्या कर रहा है 3 कार्बन डाइऑक्साइड 4 NADH 4H पॉजिटिव फिर DH2 एंड ATP फॉर्म कर रहा है। देन ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट पे वर्क करता है अलग अलग कॉम्प्लेक्स के अंदर। देगा कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो में से प्रोसेस होते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जो होती हैं। तो इसके अंदर क्या बता रहा है ये, मेजरली मैट्रिक्स के अंदर क्या है, हमने NADH प्लस में H पॉजिटिव प्रोवाइड कराया, रिमूव कर दिया इसने NAD कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। इसके अंदर क्या किया इसने 2 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में FMN, देन आयरन एंड सल्फर, देन फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हुए U2, देन फर्दर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में UpS2, देन आया हम इनर मेम्ब्रेन के स्पेस में, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आने के बाद साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम बी, देन है FES, देन साइटोक्रोम C1, देन फर्दर प्रोसेस होते हुए साइटोक्रोम सी की हेल्प से कॉपर सीटा सीटा थ्री कॉपर बी एंड देन फर्दर ATP की सिंथेसिस हो जाती है। इसके बाद है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP की सिंथेसिस के बारे में बता रहे हैं कि ATP प्लस में पाई के प्रेजेंस में बीच में प्रेजेंट है 2H पॉजिटिव एंड देन फर्दर फॉर्मेशन कर देता है आउटर साइड में ATP की। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से होते हुए आउटर साइड के अंदर ATP फॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद जो फर्दर प्रोसेस आ जाती है 3 टाइप्स के तरीके, फैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। फैट फर्दर कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर एग्जांपल है ग्लूकोज में, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। देन फर्दर जो फैट्स की अगर हम बात करें तो आ जाता है डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वही ग्लाइकोलिसिस वाले पॉइंट आ जाएंगे फ्रुक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड। और प्रोटीन की बात करें डायरेक्ट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर, देन फर्दर ये फॉर्मेशन करते हैं एसिटाइल को ए के फैटी एसिड के केस में,
एंड देन लास्ट में जो क्रैब साइकिल फॉर्मेशन होती है H2O एंड CO2 को रिमूव करता है। रेस्पिरेटरी कोएटेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 जितनी इवॉल्व कर रहा है अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 जितनी कंज्यूम कर रहा है। देन आरक्यू के एग्जांपल दे रखे हैं। इसके साथ ये चैप्टर भी हमारा कवर हो चुका है। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।